Hello everyone, welcome back to Mr. Friend UPSC. Now in this video, I will talk about that how I cleared prelims in the very first attempt in 2025. The very first thing जो मैं पहले क्लियर करना चाहती हूँ is that कि इस वीडियो में if you are looking for shortcuts, if you are looking कि हम बहुत ऐसा लाइक एक महीने में क्लियर कर लेंगे प्रीलिम्स या फिर 1 महीने की पढ़ाई से हो जाएगा। सो ऐसा इस वीडियो में कुछ नहीं है, यू कैन स्किप इट इफ यू वांट टू, बट आई एम शेयरिंग द थिंग्स दैट आई डिड। अगर आपको वो 1% भी हेल्प करती हैं देन इट विल बी लाइक आई विल बी वेरी मच ऑनर्ड कि शायद वो कहीं न कहीं मेरी चीज़ें आपको हेल्प करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग आई हैव डिवाइडेड द वीडियो इन 2 पार्ट्स बिकॉज़ वो सारी चीज़ें एक उसमें करके बिल्कुल होच-पोच नहीं करना था। So there are like it is divided into 12 important things, 6 in this and 6 in the second part that I will be coming with. So सबसे पहला है consistency. Now I cannot emphasize this enough when I say कि I was very much consistent. मतलब अगर मैंने पढ़ाई शुरू की थी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ जनवरी 2024 and even I completed the NCERTs before 2024 and कुछ basic books जैसे कि लक्ष्मीकांत and for economy I did like two basic standard books and NCERTs before 2024 and I had gone through the syllabus and the PYQs once. अब when I started, so I had time कि लगभग it was 1.5 साल का time till May 2025. So I was targeting कि weekly hours, I was targeting 50 hours every week that I complete throughout the ईयर थ्रू आउट 2024 और फिर वो 2025 में वो 8 आवर्स ऑन एन एवरेज से बढ़ के इट हैड गोन टू 9 आवर्स इवन 10 आवर्स और जब एग्जाम था मई में सो इट वाज अराउंड 11 आवर्स लेकिन वो कभी भी इट वाज नॉट मोर देन 11 आवर्स पर डे बिकॉज 11 आवर्स पढ़ना वो भी ऑन अ डेली बेसिस थ्रू आउट द वीक थ्रू आउट द मंथ वो बहुत एक हैक्टिक टास्क है। सुनने में लगता है कि अगर कोई कह रहा है कि 8 घंटे पढ़ते थे तो लगता है कितना कम पढ़ते थे, बट व्हेन यू इम्प्लीमेंट इट एंड व्हेन यू डू इट यू विल रियलाइज कि वो 8 घंटे पढ़ना एंड ऑनेस्टली पढ़ना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो फर्स्ट थिंग वाज कंसिस्टेंसी, सो आई गेन द मोमेंटम। अब इसमें एक चीज है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में लो फेजेस नहीं आए हैं। I had taken breaks for like long breaks for 10 days. I had taken breaks when I was not feeling well. So वो breaks आए हैं, but the thing that I maintained was that I came back and followed my target list. Right. So first is consistency. Now I had done second thing जो मेरी चीज है वो है revisions. मतलब अगर मैंने एक सब्जेक्ट उठाया है आई हैड डन मिनिमम 7 रिविजन्स ऑफ दैट सब्जेक्ट फ्रॉम जनवरी टू मई 2025। अब जो साइकिल थी वो जनवरी टू मई 2025 थी। आई हैड फोकस्ड ऑन एक्टिव रिकॉल। सो वो मैं बताती हूँ मैंने कैसे अपने फेजेस में डिवाइड किया वो रिविजन। सो मैंने एक मैक्रो प्लान बना लिया था, वही same macro plan that I had shared with you in the last video. You can check it out. तो उसमें मैंने जनवरी टू मई का एक पूरा मैक्रो प्लान बनाया अपना। उसमें जनवरी टू मिड फैब फर्स्ट रिविजन था। अब फर्स्ट रिविजन से पहले मैंने ऑलरेडी अपना जो बुक थी उसमें हाईलाइट करके रखा हुआ था। सो इट वाज नॉट फर्स्ट रीडिंग फॉर मी, I want to make it clear. So पहला 7 रिविजन, so जनवरी टू मिड फैब
एक एक रिविजन हुआ हर एक सब्जेक्ट का, जितने भी प्रीलिम स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, and I did one sectional test of each subject. Second phase was mid-Feb to March, mid-March. वो second revision था, उसमें जो second level के test होता है, I did those tests and I dedicated like 6 days per subject. कि अगर 6 days हैं, for example एक week है, तो उसमें मुझे पॉलिटी और इकोनॉमी कंप्लीट करने थे. सो आई वाज टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स पर डे. इस तरीके से मेरा सेकेंड रिविजन हुआ. थर्ड रिविजन में मैंने दिन कम कर दिया, सो इट वाज 3 days पर वन सब्जेक्ट. मतलब अगर पूरा हफ्ता है तो मुझे सेम पॉलिटी इकोनॉमी कंप्लीट करना था, लेकिन मिड मार्च के बाद आई स्टार्टेड दी फुल लेंथ टेस्ट एंड देयर एनालिसिस. तो वो एक सब्जेक्ट 3 दिन में कवर हुआ. नेक्स्ट इज, सो second thing is revision that I did. Third thing is testing and simulations. That means अब जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया कि आई वॉज डूइंग एक सेक्शनल टेस्ट एक रिविजन के बाद. जब दूसरा रिविजन हुआ बाय मिड मार्च, तो जो भी लेवल 2 के टेस्ट आते हैं सेक्शनल जिनको बोलता है, सो लेवल 2 के हाई लेवल टेस्ट जो आते हैं, किसी सब्जेक्ट में 2 टेस्ट होता है, किसी में 3 सब टेस्ट होता है, तो वो मैंने किए. उसके बाद फ्रॉम मार्च, लाइक लास्ट ऑफ मार्च टिल मे, फर्स्ट मे आई डिड फुल लेंथ टेस्ट. अब फुल लेंथ टेस्ट बिकॉज वो सारा रिविजन सब्जेक्ट का हो जाता था, तो फुल लेंथ वॉज एवरी ऑल्टरनेट डे. यानी कि अगर आज टेस्ट है, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करना, फिर उससे नेक्स्ट डे दूसरा टेस्ट देना, फिर एनालिसिस करना. तो ये पूरी साइकिल फुल लेंथ टेस्ट की थी. नाउ तीसरी चीज जो मैंने की, वो मैंने साइमुलेटर्स भी दिए थे. दैट मीन्स ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके जो फ्री वाले जो आपके मॉक टेस्ट होता है, आई एनरोल्ड फॉर देम. और सीसेट और जीएस दोनों का टेस्ट दिया था सेम डे पे. उसके बाद कुछ ऑफलाइन सिर्फ जीएस के टेस्ट दिए थे. सो उससे वो एक समझ में आ जाता है कि थोड़ा सा एक आदत हो जाती है रूम से बाहर निकल के टेस्ट करने की. सो आई ट्राइड दैट. अब कितने टेस्ट मैंने किए इन टोटल वर रफली 14 फुल लेंथ टेस्ट एंड 15 सेक्शनल टेस्ट. एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि मैंने टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से किया था. लाइक आई विल शेयर इट विद यू हाउ आई एनालाइज माई टेस्ट इन सम अनदर वीडियो. पर उसमें आई डिड नॉट गेट टाइम टू रिवाइज दी टेस्ट अगेन थोरोली. मतलब वो जो बोलते हैं कि हाँ सारी मिस्टेक्स को अपनी बार बार रिवाइज करो, वो टाइम नहीं मिला. बट हाँ, मैंने एनालाइज अपनी मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स आई वाज डूइंग, आई आइडेंटिफाइड देम थ्रू द टेस्ट. नाउ coming to the fourth major thing that I focused on was CSET. अब बिकॉज आई फोकस्ड ऑन सीसेट, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले रही थी. आई वाज जस्ट टेकिंग इट कि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीएस का एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट सीसेट है. अब मैंने आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स फ्रॉम यूट्यूब. सो एक फ्री कोर्स है, वो मैंने कंप्लीट किया सीसेट का मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट के लिए. And it was before June 2024 that I completed this course. अब जनवरी टू मई 2025 तक मैंने क्या किया कि संडेज को 4 to 5 आवर्स वीकली आई वाज सॉल्विंग ईदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर मतलब जो भी उसके पीवाईक्यूज थे सीसेट के मैथ्स और रीजनिंग के, वो 4-5 घंटे बैठ के डेली करना. और मार्च में मैंने इसको 4-5 दिन दिए थे डेडिकेटेडली 3 से 4 घंटे सीसेट करने के लिए. सो सीसेट मतलब मैंने आई वांट टू से कि सीसेट को इग्नोर नहीं किया, मैंने वो पूरा किया. इवन इफ मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन फिर भी आई गेव लाइक डेडिकेटेड टाइम टू दिस सब्जेक्ट एज वेल. नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने की अपने प्रीलिम्स से पहले वाज द पीवाईक्यू एनालिसिस. अब उसमें मैंने 3 चीजों को 3 फेज में वो पीवाईक्यू एनालिसिस किया, वही सेम जैसे 3 फेज वाला रिवीजन था. तो जो पहला रिवीजन था उसके साथ मैंने कुछ
पीवाईक्यू एनालिसिस किए। अब पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने लास्ट 10 इयर्स के किए थे। उससे पहले के मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस कुछ सब्जेक्ट्स के, बट आई डिड नॉट एनालाइज देम थोरली। सो लास्ट 10 इयर्स के वो किए। फर्स्ट फेज में मैंने सिर्फ मतलब जैसे अगर मैं पॉलिटी के एनालाइज कर रही थी तो पॉलिटी सब्जेक्ट पूरा हुआ, उससे नेक्स्ट डे उसका पीवाईक्यू एनालिसिस करती थी। जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे उस टाइम लिमिट में आई यूज्ड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड मूव ऑन। फिर जब अगली बार पॉलिटी का जैसे मान लो फिर मिड फैब में आया पॉलिटी दोबारा, फिर जो क्वेश्चंस वहां से रह गए थे और वो क्वेश्चंस रिवाइज करती थी और एनालाइज करती थी। अब सेकेंड फेज में व्हाट आई एनालाइज वाज मैपिंग ऑफ थीम्स कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर पॉलिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, बीपीएसपीज आर इम्पोर्टेंट, सेम गोज फॉर इकोनॉमी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन। सो वो चैप्टर्स मैंने आइडेंटिफाई करके रख लिए। फिर ऑप्शन डिकोडिंग एंड लॉजिक, मतलब अगर पीवाईक्यू में कोई और ऑप्शन दिया हुआ है जिसके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आई यूज टू गूगल इट, और अगर पढ़ा है तो आई यूज टू डू एक्टिव रिकॉल के कहाँ पे मुझे वो याद करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी ऑप्शन में मान लो सेबी दे रखा है, ठीक है, इकोनॉमी के क्वेश्चन में इट इज गिवन सेबी, देन आई यूज टू रिकॉल कि ये कौन से एक्ट से बना है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसके प्रमोटर्स कौन कौन है। सो जो भी चीजें इससे रिलेटेड थी वो फिर रिकॉल करनी होती थी। एंड थर्ड वाज लॉजिक इंटरनलाइजेशन, बेसिक जो हम बोलते हैं कि पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना कि अगर कोई मिस्टेक बार बार मतलब किसी तरीके का ऑप्शन अगर यूपीएससी बना रहा है तो फिर उस पे आपको ध्यान देना है कि कहीं डाटा गलत होता है, कहीं मिनिस्ट्रीज गलत होती है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सो कॉल्ड एलिमिनेशन ट्रिक्स दैट वी यूज। तो उस तरीके से फिर मैंने उसको एनालाइज किया। अब देन थर्ड फेज में, सो सेकेंड फेज में ये हुआ। अब थर्ड फेज में व्हाट आई डिड विद पीवाईक्यूज कि मैंने प्रिंट आउट ले लिए लास्ट 10 इयर्स के, फ्रॉम 2014 और 13, 10 इयर्स के सारे पीवाईक्यूज लेके, और इन द मंथ ऑफ मई आई सॉल्व ऑल दोज टेस्ट इन द सेम टाइम पीरियड जो 9:30 to 11:30 होता है डेली। वो 100 क्वेश्चंस करने होते थे और फिर आइडेंटिफाई करना होता था कि कहाँ गलती की है, कहाँ ये सही हो सकता है। सो दिस वाज द 3 फेज पीवाईक्यू एनालिसिस। अब जो बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊंगी, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ समरी of how the things went for me and how I did the things। अगर किसी भी चीज का लाइक डिटेल्ड वो चाहिए कि हाँ how I did that, I can also make a video on that। Now coming to the next one which is the one source strategy। I think इस चीज का सबसे बड़ा रोल रहा है मेरी जर्नी में, बिकॉज आई डिड नॉट रिलाई ऑन एनी अदर सोर्स। सो पहले आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली थी। सो आई वॉज सोलली रिलाइंग ऑन सेल्फ स्टडी। तो मेरे पास सिर्फ जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो रिकमेंडेड होती हैं, मतलब किसी भी टॉपर स्टॉक में सुन सकते हो, किसी भी कोचिंग का जो टॉक है उसमें सुन सकते हो, सिर्फ मैंने उन्हीं से स्टिक किया। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक पॉलिटी ओनली। अगर मैंने पॉलिटी को एक बार पढ़ा है, मैं दूसरी बार भी पॉलिटी पढ़ूंगी, तीसरी बार भी मैंने पॉलिटी ही पढ़ी थी। लाइक द अनलिमिटेड टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड, सिर्फ मैंने पॉलिटी से ही रिवाइज किया है। बिकॉज लास्ट में आते आते इतना बोर हो गया था दैट आई डिड नॉट वांट टू पिक दैट बुक। वो होता है कि एक बार आपने उस बुक से पढ़ लिया, फिर आप स्विच करना चाहते हो कि कोई नया मटेरियल मिल जाए। तो मैंने वो नहीं किया। मैंने इवन इफ आई वाज गेटिंग बोर्ड, आई स्विच टू पीवाईक्यूज, आई स्विच टू एमसीक्यूज। तो वो मैंने अलग अलग चीजें अप्लाई की रिवीजन के लिए, लेकिन सिर्फ मैंने हाईलाइट से ही अपना एक्टिव रिकॉर्ड किया। जो पार्ट मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन से हाईलाइट करना, लाइक जैसे आई विल टेल यू कि कैसे मैंने किया। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पॉलिटी।
फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग मैंने, फर्स्ट रीडिंग वॉज विदाउट एनी पेंसिल, द सेकेंड रीडिंग मैंने फिर वो पेंसिल से अंडरलाइन किया, थर्ड रीडिंग में मैंने फिर उसे पेन से अंडरलाइन किया, लाइक द ब्लू कलर पेन। फिर जब नेक्स्ट रीडिंग मैंने जनवरी में की, उसमें मैंने वो उसको पर्पल पेन से अंडरलाइन किया, जो जो भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट टाइम आई हाईलाइटेड इट विद अ येलो हाइलाइटर। फिर उससे नेक्स्ट बार जब रिवाइज किया तो ऑरेंज कलर का हाइलाइटर यूज कर लिया, या सो। तो मैं मतलब कहने का मतलब ये है दैट आई डिड नॉट पिक अ न्यू बुक आफ्टर मार्च एंड इवन बिफोर मार्च, कि अगर मेरा कोई सोर्स फिक्स है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फिक्स थी, तो फिर मैंने उसके मार्केट से शॉर्ट नोट्स नहीं उठाए, क्योंकि अगर मुझे बनाने हैं तो मैं खुद ही शॉर्ट नोट्स उसके बना लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम गोज फॉर एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में पीपल से, एंड दिस टू आई हैव रियलाइज कि एक सोर्स इनफ नहीं है, बट आई डिड नॉट रन आफ्टर मल्टीपल सोर्सेस। तो अगर मैंने एक बुक पढ़ी है एनवायरमेंट के लिए, मैं उसी से रिवाइज करूंगी और उसको सप्लीमेंट कर लूंगी करंट अफेयर से। सो दिस इज व्हाट आई डिड। I also did not go for marathon videos, and I मतलब ये किसी के लिए काम कर सकता है, किसी के लिए काम नहीं कर सकता। इट वॉज माई थिंग कि मुझे मैराथन वीडियोस नहीं देखनी है, क्योंकि वो एक पूरा ही एंटायरली एक नया कॉन्सेप्ट नई चीजें होती हैं। सो आई कुड नॉट डाइजेस्ट दैट। तो मैंने उसके ऑल्टरनेटिवली कि अगर मैं 3 घंटे की वीडियो देख रही हूँ, उससे बेटर है कि मैं जो 3 घंटे में मैंने अपना चैप्टर पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ा है, मैं उसको रिवाइज कर लूंगी, वो ज्यादा अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। सो दिस वॉज द वन सोर्स स्ट्रैटेजी। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लाइक बाकी और बहुत सारी चीजें हैं दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, लेकिन अभी जो लाइक 6 चीजें मैं समराइज कर देती हूँ। सो फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इफ आई हैव गिवन द टाइम टू इट, you also will need to give time to it. Next thing was the multiple revisions, or multiple revisions you need to revise from just one source. थर्ड was टेस्ट एंड simulators, कि अगर आप टेस्ट कर रहे हो, वो टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, बट नेक्स्ट मेजर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज PYQ एनालिसिस एंड PYQs. उसके बाद फिफ्थ important thing that I did was focusing on CSET and working on my strong parts, like I was good in reading comprehension. उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत मैथ्स और रीजनिंग भी आता था, बट उसको ब्रश अप करने के लिए मैंने सीसेट को अलग से टाइम दिया। नेक्स्ट एंड द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज जस्ट के स्टिक टू जस्ट वन सोर्स, डू नॉट स्विच सोर्सेज। कोई पीडीएफ आ रही है किसी चैनल पे कि लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स हैं, अगर मतलब इन माय ओपिनियन मैं उस पीडीएफ को नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं उसको रिवाइज ही नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपनी बुक में जो हाईलाइट किया हुआ है, मैं सिर्फ उसी को ही पढ़ती थी। सो दीज आर द 6 थिंग्स दैट आई डिड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कि उसको डिटेल में कैसे करना है, या कैसे हाउ आई डिड इट, you can leave your questions in the comment section and I will respond to it. And stay tuned for the next part of this video. Hopefully आपको कुछ help मिली होगी इस वीडियो से, and maybe also from the next video you will get something useful to your preparation and to clear your prelims in 2026 attempt. Thank you so much.